कहीं आहट है, सरसराहट है, खामोश आंखों में छुपा डर है। कहीं चले थे 2 कदम, अब वहां रुकावट है। जरा आहिस्ता बोलो, कोई जवाब ही ना दे दे। कुछ दीवारों की कान ही नहीं, मुंह भी होते हैं। कुछ लोग उस वक्त ही जागते हैं जब सब सोते हैं। हम देखेंगे क्या जादू है या कुछ और मसला है। मुझे मारा है, मुझे सुकून मिल गया है। शरीक का बेटा मैंने मार दिया। भूत है या पुतला है? तो बंदा मरा हुआ है और वो लेटा हुआ है। ये जो चेयर पे बंदा बांधा हुआ है ना, ये मेरी वालदा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज से। मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं आमिर कादरी। नाज़रीन, आज हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की मंजिल है वो एक और फैमिली है जिनके ऊपर जादू का मसला भी हो सकता है और कुछ मेडिकल इशू भी हो सकता है। एक ऐसा उनका बेटा था जो भी बिल्कुल 2.5 साल का था आमिर साहब, और अपने ही उनके भाई ने उसको सुबह के टाइम सोते हुए जान से उसको उसकी बाजी चली गई और उसको छुरियों से, टोके से उसको मार दिया गया। आज ये एक ऐसा केस है जो हम जाके आमिर साहब देखेंगे कि क्या वाकई मसला है या वाकई जादू का है। तो बगैर टाइम वेस्ट के बगैर आमिर साहब आई थिंक हमें वहाँ चलना चाहिए और देखते हैं कि हमें क्या मिल पाता है। आइए उस फैमिली के पास चलते हैं। उन्होंने हमें ख़ास तौर पे इनवाइट किया है। साल आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम देखेंगे क्या जादू है या कुछ और मसला है। आइएगा जी नाज़रीन, अभी हम उन फैमिली के पास मौजूद हैं और उनकी ज़ुबानी सुनेंगे कि ये सारा मामला है क्या था, क्या जादू की वजह से ये सारे मामला हुए और या कुछ ऐसे और मामला भी हैं। और दूसरा आमिर साहब, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जादू के ज़रिए किसी का दिमाग माउफ करके अगले पे वार कर दिया जाए और उसको उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाए? क्या जादू इतना स्ट्रांगली हो जाता है कि किसी की मौत वाक़या करवानी हो तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जादू इसी का नाम है, जादू इसी को कहते हैं कि जब किसी पे चलता है ना तो ये नज़र आता है ना ही ये समझ में आता है। बंदे को तब पता चलता है जब उसका जिस मकसद के लिए वो किया गया है या करवाया गया वो मकसद वो हासिल हो जाए। तो अगर उसको मेडिकल की तरफ जाए तो मेडिकल में ये कुछ भी नहीं आएगा, ना ये जाहिर होगा ना डॉक्टर की समझ में आएगा। तो एंड पे डॉक्टर कोई अच्छा समझदार होगा तो वो कहेगा जी कोई अल्लाह तौबा करवा लें, तो अदरवाइज डॉक्टर उस तरफ आएंगे नहीं, चाहे दुनिया से मरीज चला जाए। ठीक है, आप उसके टेस्ट भी करवाते रहें, दुनिया के किसी भी अच्छे से भी टेस्ट करवा लें आप, तो टेस्टों में कुछ भी नहीं, क्लियर आएंगे वो। इसी को जादू कहते हैं। इसमें 2-3 किस्म के जादू होते हैं जो बड़े डेंजरस होते हैं। ब्लैक मैजिक तो होता ही होता है, जिसको हम काला जादू कहते हैं। इसके साथ साथ सिफली जादू भी होता है। सिफली तो वो इस हद तक होता है कि अगर तो बंदे की सोच है ना उसको मूव करना है, पकड़ना है और उसको मारने की हद तक जाए तो वो मारने की हद तक भी वो काम दिखा देता है जादू। अब मकसद है कि मकसद क्या है, किस मकसद ये उसके कारोबार के लिए, कारोबार को डाउन करना है, उसका बेड़ा वगैरह करना है कारोबार को, तो जादू करवाया जाता है। किसका रिश्ता बंद करना हो ना, उसका रिश्ता कहीं ना हो दुनिया में, जोर लगा ले रिश्ता नहीं होगा, इसको जादू कहते हैं। अगर किसी को बीमारी की तरफ लेके जाना है, ये जादू वो चीज़ है जब आहिस्ता आहिस्ता जितना पुराना होता जाएगा ये कन्वर्ट होता जाएगा बीमारियों में, वो नहीं समझ जाएगी। वो पहली वाली बात टेस्ट करवाने जो मर्जी करें वो समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आज जिन्होंने हमें इनवाइट किया वो एक फैमिली है और उनसे ही जानते हैं कि असल मामला क्या शुरू है। प्लीज़ आइएगा। अभी जिन्होंने हमें इनवाइट किया मोहतरमा ने, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, पहले तो थोड़ा सा बताएं कि आपका बेटा था और ये सारे मामला शुरू कैसे हुए? हाँ, मेरा बेटा था 2.5 साल का और मैं और मेरा भाई सो रहे थे, तो मेरा बेटा और मैं सो रहे थे दोनों। तो मेरा भाई मेरी पिछली चारपाई पे बैठा हुआ था। तो जब मेरी थोड़ी सी गहरी नींद हुई है, 10:15 का टाइम था, तो उसने हमें मारना शुरू कर दिया। मुझे ये लगा कि मेरे ऊपर ना पंखा गिरा है। तो मैंने अपने मुंह से, ऊपर से खून बहुत ज़्यादा था, मैंने हाथ से हटा के देखा तो मतलब वो ऊपर पंखा तो ऊपर ही लगा हुआ था। तो मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, तब उसको मतलब बोल रहा था, मम्मा मम्मा कह रहा था। तो मतलब फिर दोबारा जब मेरी गोदी से गिरा तो मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है। फिर मेरा भाई मुझे मारता रहा। फिर मैं भाग के बाहर चली गई।
तो वहाँ से लोगों ने मुझे बचाया बचाया। जो अंकल थे तो उन्होंने उसे कहता कि इसको छोड़ो, मैंने इसको मारना है। हाँ, तो मुझे ये भी कहता रहा कि बहुत मुझे ठंड पड़ गई है, मैंने तुझे मारा है, मुझे सुकून मिल गया है, शरीक का बेटा मैंने मार दिया। ये कि हाँ, मतलब सब कुछ ही वो कहता रहा कि ऐसी उसकी आंखें थी कि मुझे खौफ आ रहा था देख। कैसे हुआ? हाँ शुरू जी, कैसे हुआ वो बताएं। ये जो आपका भाई था, हाँ जी, मामला शुरू कैसे हुए? ये करता क्या था? ये मतलब शवारमे का काम करता था। तो शवारमे का काम इसने छोड़ दिया था, मतलब ना 4-5 मंथ हो गए थे। हर बंदे के साथ उसका लड़ाई झगड़ा ही था। जिसके घर जाना है उसको कहना मेरी इससे शादी कर दो, इसकी बेटी। चाहे हम किराए पे रहते थे, जहाँ भी रहते थे, जो भी लड़की देखता था ना कहता था मेरे साथ बस शादी कर लो आप, तो इसकी शादी करवाओ मेरे साथ। शवारमे वाला जो मालिक था वो लेके भी जाता था, छोड़ के भी जाता था, मतलब काम बिल्कुल ठीक था उसका। हाँ जी। आपको क्यों उसने मारा? बस यही नहीं ना समझ आती। अच्छा, नशा करता था? हाँ जी। कौन सा? आइस, शीशा, सब कुछ ही पीता था। कितने अरसे से? ये कम से कम उसे 6-7 माह हो गए थे। आइस तो वो तब से पीनी उसने शुरू की थी। पहले शीशा, चर्च, सिगरेट सारा कुछ ही पीता था। ये जो मार कुटाई थी, हाँ जी, क्या मतलब आपने फिर साथ साथ बाकी चीजें भी बताई? हाँ जी, कि जी कपड़े कटना, हाँ जी, बाकी चीजें आना। हाँ जी। तो क्या उस दौरान भी उसकी तबीयत खराब रहती थी या बाद में शुरू हुआ ये काम? नहीं, ये ना मतलब जब मेरे भाई की बाइक को आग लगाई है ना, उसके बाद ये मतलब हमारे काबू में नहीं रहा। ये चला गया। इसने पैसे जमा किए हुए थे। मेरी अम्मी को कहता मैंने सेवन मेले पे जाना, मेरे पैसे दो। मेरी अम्मी ने कहा बेटा मैंने लगा लिया। कहता मुझे मेरे पैसे दो, अभी दो। मेरी अम्मी ने कहा चलो ये 20,000 है तुम्हारा, ये कम है, पैसे तुम रख लो। इसने मेरी अम्मी के सामने सारे पैसे फाड़ दिए, बुरकी कर दिए। तो मेरी अम्मी इतना रोई कि तुम इन पैसों के लिए कितनी मेहनत करते हो, तो पैसे फाड़ के ना जाके कमरे में रोने लग गया। सवाल ये है, हाँ 6 माह के अंदर हुआ ये सारा प्रोसीजर मतलब हुआ। पहले वो उसको हर रिश्ते की पहचान भी थी, चाहे लड़ता बोलता भी था ना, इतना वो नहीं था मतलब बदलिहाज या जो भी। ये हमारी समझ से बाहर है कि ये 6 माह के अंदर अंदर उसे क्या हुआ, तो मेरे बेटे की डेथ भी होगी। तो बाकी लोगों का तो यही है कि ये नानकों के पास रहते हैं, प्यार करते हैं, तो ये हो गया फलान हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, बात होगी ना, सारे नानके प्यार भी करते, दाद के भी प्यार हाँ करते जी। हैं। कपड़े क्यों कटते हैं? कपड़े कब से कट रहे थे आप बता रहे? ये कपड़े हमारे 4 साल से कट रहे हैं। क्या कट रहे हैं? मेरी अम्मी के ज्यादा चादरें उनकी कटी हैं। अच्छा। मेरी सबसे पहले हमारे घर में ये मेरी छोटी बेटी बीमार हुई है। ठीक है। इसके बाद मेरा भाई वो बीमार हुआ है, फिर मेरी अम्मी के कपड़े कटने शुरू हुए हैं। भाई कौन सा बीमार हुआ? जिसने हमें मारा है। तो आप बता रहे थे कि आपने किसी से पूछा था? हाँ जी। तो उन्होंने क्या कहा था? कि मतलब यही है कि भी आपकी फैमिली में से ही है कोई जो भी है। नहीं, आप कह रही थी कि हमने किसी से पता करवाया है कि जो भाई ने किया है, किसी बाबा जी के पास गए थे, उन्होंने क्या किया कि जादू हुआ है, ये बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मतलब इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो इसे टिकने नहीं देती, जो इसे सुकून नहीं लेने देती। अभी कहाँ है आपका भाई आज? वो जेल में है। जेल में है? हाँ जी। क्या कितने माह हो गए इस वाक़े को? ये इस 8 तारीख को पूरे 10 माह हो जाने। जब आपके बेटे को? हाँ जी। ठीक है। नहीं, मेरा सवाल वही है। हाँ जी। ये सारी सब कुछ तो हो गया। हाँ जी। उस बाबा जी ने आपको क्या बताया कि आपके भाई के ऊपर कुछ चीजें हैं? हाँ जी, मेरी अम्मी और मैं। कहाँ से आई? कि जादू के जरिए आई है? कहाँ कैसे आ गई हैं? कि मतलब मेरी वालदा ने इसका पत्तों की से इलाज करवा रही थी। किस चीज का? यही तवीज़ वगैरह का। हाँ, वो शाह साहब ने ना मेरी अम्मी को कद्दू नहीं होता वो काट के दिया था। शाह साहब ने बताया क्या था? कि मतलब इसके ऊपर ना काला इलम है 4 साल से, तो वो अब साया बन चुका है इसके अंदर। उस वजह से आपको इसने हमला किया, आपके बेटे को भी मारा? अच्छा, ठीक है। अब चीज ये है कि जादू आ गया। हाँ जी। कि ये जो कुछ हुआ जादू के जरिए आपको यही बताया गया? हाँ जी, यही। और कपड़े भी आपके कटते रहे? हाँ जी। कोई नील भी पड़ते रहे आपको? हाँ जी, मुझे भी 1-2 दफा पड़े हैं ये नीचे टांगों पे। मेरी वालदा को तो अक्सर पड़ते रहते हैं। ठीक है। बात ये है कि ये जो जादू के 3-4 प्रोग्राम तो हमने लास्ट टाइम भी कर दिए। इसके अलावा बेशुमार इतने फैमिली जिन्हें जो हमसे रब्ता कर रही है, बता रही हैं कि कुछ जैसे हमने लास्ट टाइम किए कोई हाला उला इसके अलावा बेशुमार चीजें ये जादू की वजह से ही ये सारे मसले चल रहे हैं। कि अभी सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जादू है भी कि नहीं। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? सबसे पहले तो हर बंदा ये जादू कह रहा है, साबित कहीं से भी नहीं हुआ कि जादू है। हाँ जी। नशा भी वो करता है, आइस भी वो पीता है, मारा भी जो भी उसने किया, आज वो जेल में है। ठीक है। जहाँ से आपने पता कराया उन्होंने कहा जी जादू की वजह से हुआ है, इसके ऊपर चीजें छोड़ी गई हैं, वो साया बन गया। अदरवाइज ये कभी ना करता ऐसा काम। यही ऐसी बात है। तो देखना पड़ेगा कि जादू है भी कि नहीं है। आप इनके हस्बैंड ने, अच्छा आप थोड़ा सा बताइएगा ये सारे मामलात को। हर बंदे का अपने नजरिया होता है,
ठीक है, आपका अपना भी आप बता रहे थे कोई जॉब इश्यूज रहे, बड़े मामला पहले ठीक थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होता रहा। आपको अभी डाउट्स हैं डेफिनेटली कि जो मामला हो रहे थे वो आपको लगता है कि ऐसा वहम भी हो सकता है? मेरा तो यही ख्याल है कि ये वहम ही है, वहम ही है, और उसके अलावा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है नशा करता था इस वजह वो से? जो आइस का नशा है ना सर जी, वो ऐसी चीज है, वो आपको अपना जो माँ बाप है ना वो दुश्मन बना, वो अपने बाप के भी गले लगे हैं। अच्छा, मतलब अपने बाप का जो गिरेबान बंदा पकड़ सकता है, आइस पी के करता है ना इंसान, ठीक है, उनका बाप है, उनके भी गले वो पकड़ लेता था। वो तो किसी को समझता ही कुछ नहीं था ना, क्योंकि उसको पता था कि मैं वो आइस का नशा, आपको पता ही, आप यानी घर के हर बंदे के साथ वो लड़ता था। लड़ता मतलब कि लड़ता था, हर किसी के साथ उसकी खारबाजी थी, किसी को उसने नहीं बख्शा। सुलह नहीं किसी के साथ, सबके साथ लड़ाई कर, सबके साथ वो छोड़ा नहीं अपने, उसने किसी को, वो ये हर बंदे से। वो भाई है ना बड़ा, उसने उसकी भी इज्जत नहीं करनी, मतलब ये कि भी उसने उसकी भी इज्जत नहीं करनी। आइस ऐसा नशा है कि वो आपको पागल कर देता है। और सबसे बड़ी बात जो है ना सर जी, वो है आपका तालीम याफ्ता होना। ठीक है, वो कुरान पाक भी नहीं पढ़ा हुआ था। अच्छा, बिल्कुल अलग से शैतानियत उसमें, शैतानियत वो स्टार्टिंग में थी, जुएबाजी करनी, अच्छा, नशा पानी करना, ये आपको पता ही है, ये कुछ जादू करने की जरूरत नहीं है उस बंदे के ऊपर। ऐसे जैसा कि वो अक्सर इन्होंने बताया कि वो जहां भी जाता था वो करीब मेरी शादी करा दे। जाहिर बात है, मेरा वो चाचे का बेटा, मेरा कजन है, मेरे वो बच्चे थे, वो तो मतलब 20-19 साल उम्र है, मेरी उससे ज्यादा उम्र है, मेरी 40 उम्र है, ठीक है ना। वो आप हिसाब लगा लें, मेरा तजर्बा भी ज्यादा है। मैं आपको बात समझ रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है, देखें हम यहाँ पे हरगिज अभी इस बात पे नहीं है कि जी जादू है, जादू है, जादू है। हाँ जी। लेकिन द पॉइंट ये है, हमें दोनों पहलू देखने हैं। कपड़े कटते हैं, ठीक है, आपने भी देखे होंगे यकीनन। नील पड़ते हैं, मैंने भी देखे हैं ना? देखे, मैंने नील नहीं देखे, मैंने कपड़े इन्होंने मुझे दिखाए हैं 2-3 दफा, जो है ना ये हमारे साथ ये कपड़े काट रहे हैं। तो मैंने ये मतलब पुराने कपड़े हैं। अच्छा, वो बंदा ये भी सोच सकता कि यार पुराने कपड़े ने मतलब जैसे भी कमजोर हो जाते हैं, पुराना कपड़ा वो खुद भी हथ ला फट जाता है, सूट है, ठीक है। तो इस वजह से मैं तो ये अच्छा, आपने एक शलवार दिखाई है ग्रीन कलर की, नई शलवार है, वो बिल्कुल थान से बनवा के लाए हैं। हाँ जी। उसकी कमीज किधर है? वो उसकी कमीज, वो मतलब इधर बटन नहीं जहाँ बंद होते, इधर से आगे पीछे से वो सारी कटी हुई थी। अभी कटी बुर्कियां पहने निकली बगैर हुई ही थी। या नहीं, पहनते ही? मेरे भाई ने पहनी है, इधर जेबों से पकड़ के नीचे करने लगा। अच्छा, सारी पहन के वो नीचे की करने लगा है। हाँ जी, तो मतलब वो हैरान ही हो गया कि मैंने अभी कमीज के बटन खोले हैं, कमीज ठीक थी। तो मतलब ये क्या हो गया, मेरी अम्मी दर्जी के पास गई है, कमीज फट गई थी। फट गई, तो उसने कहा कि माँ जी हमने ये कुछ भी नहीं किया, वो ये हमने नया सूट सिलाई किया। मेरी अम्मी ने कहा हमें सूट पूरा करके दो। वो कहता मैं ये चट्टी नहीं पूरी कर सकता। फिर वो कमीज कहाँ ले गए आप? वो इधर है गाँव में। हाँ जी, तो वो शाह साहब के पास ले गए। उन्होंने कहा कि आपके घर पे साया है, तो इसका प्रॉपर इलाज होगा, अगर वो बच्चा बाहर आएगा तो मैं करूँगा। अच्छा, वो बाहर आएगा तो हाँ, 2-3 जगहों से इनको इंडिकेशन मिली है कि साया जादू है। तो आपकी वालदा से भी जाना है कुछ? ना सिंह की वालदा है जिनके ऊपर ज्यादा काफी अरसे से, क्योंकि वो बैक हिस्ट्री पे अगर हम जाएं तो उनके साथ लंबी 4 साल से उन पे मामला चल रहे हैं। उनसे कुछ जानते हैं और फिर आगे प्रोसीजर जान चलते हैं। आइएगा उनकी वालदा से जानते हैं। हम देखेंगे क्या जादू है या कुछ और मसला है। मुझे मारा, मुझे सुकून मिल गया है। शरीक का बेटा मैंने मार दिया। भूत है या पुतला है? तो बंदा मरा हुआ है और वो लेटा हुआ है। ये जो चेयर पे बंदा बांधा हुआ है ना, ये मेरी वालदा है। अच्छा माँ जी, सारी बात हमने सुन ली है। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं कि ये बता रहे कि आपके भी कपड़े कटे हैं? हाँ जी। कौन कौन से कपड़े कटे हैं आपके? मेरे दुपट्टे कटते रहे। कितने के दुपट्टे कटते रहे? एक आधा ही? नहीं जी, एक आधा नहीं, मेरे 6-7 दुपट्टे कटे ने। इसी घर में? हाँ जी। इसी घर में? नहीं, वो खोखर चौक में 4 मेरे उधर कटे थे। नील भी पड़ते हैं आपको? हाँ जी, नील भी पड़ते हैं। इसके अलावा क्या क्या होता है आपको? इसके अलावा ना हमारे साथ बहुत ही कुछ होता है, मुझे समझ नहीं आती कि हमारे घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो पानी के छींटे भी कह रहे थे पड़ते हैं? हाँ जी। क्या हुआ था वो?
वो पानी जी मैं पिछले रमज़ान में देखा पानी, तो मैंने अपनी इस बेटी को ही आके उठाया के देखूँ कि बेटा जी आज मंगलवार है, तो आपने दरवाजे तो लाया तो अपनी कोने तक करना कि पानी के छट्टे ने मेरा दिल घबरावन लग पिया पानी नूं वेखते। एवं कहते अम्मी जी तुसी एवें वहम च पै जांदे जी, तो मैं जी चुप कर गई। फिर उस तो बाद फिर जो बच्चे की डेथ हुई उस तो बाद मेरिया 2 चादर कट्टियां गई। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ जी ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ? डिजाइन जी मैं तुहानू पहले भी बताया कि फुल बनदा सी। फुल हाँ 4 पत्तियां बनदियां सी गुलाई दे विच, 4 पत्तियां बन जांदियां 4 पत्तियां बन ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨੇ 4 ਫੁੱਲ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। हाँ जी वो भी फूल बने हुए इस पानी। वो पानी जो गिरता था वो फूल की शक्ल बन जाती थी। हाँ वो भी फूल की अच्छा शक्ल। पुतला बना था आपके हाथ के ऊपर, वो कैसे बना था? पुतला जी मेरे ऐसे बना था हाथ में, ये सीधी लाइन आई और ऐसे 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 पत्तियों यानी की इस हाथ के ऊपर पुतला बन गया था। पुतला किस बन कलर गया का था? ये नीले कलर का था। नीले रंग का था जी पूरा पुतला बना हुआ हाँ था। जी पूरा पुतला किसने बना। देखा है? ये मेरी बेटी ने, मैंने इसको दिखाया, इसने मोबाइल की लाइट से देखा। कहती अम्मी जी ये तो पुतला आपके हाथ में बना हुआ। मैंने तो पेंसिल नहीं चलाई, मेरे हाथ में कैसे लकीरें आ गई, तो देखते देखते ही वो खत्म हो गई। अच्छा आप समझते हैं ये जादू हो रहा है? हाँ जी। तो दूसरा आप माइक दीजिएगा इनको। आप इस कमरे में जब रात में सोती हैं हाँ आप जी। कहती हैं कि मैं सामने देख के हाँ जी हंसने लग जाती हाँ हूँ। जी वो क्या मामला हो रहे हैं? कि मतलब 3-4 दिन हो गया मैं खुद से ना नोट करती हूँ, या तो कभी मेरी इतनी अजीब सी चेहरा हो जाता है जैसे बंदे का रोने वाला होता है, तो कभी मुझे ये लगता है मैं हंस रही हूँ। अच्छा मतलब इस तरह मेरे साथ 3 दफ़ा हो चुका ठीक है। है। हाँ जी ये मामला इस घर में हाँ हो जी रहा है। तो कहाँ देखती हैं आप? इस तरफ ये सामने बल्ब इस के दीवार नीचे। की तरफ हाँ जी जैसे ही देखती है हाँ या जी। तो आप रोने वाली हो जाती हाँ है या जी, हंसने तो वाली या- खुद बहुत हंसना शुरू कर देती है। कि मतलब ना ऐसे मुझे लगता है मैं हंस रही हूँ। दीवार पे कुछ नजर आता है आपको? हाँ जी नहीं नज़र नहीं कुछ आता, नजर नहीं आता नहीं आता। लेकिन वो आपको खुद ही लगता है कि मुझे हंसना चाहिए, हाँ जी आप हंसना शुरू हो जाती जी अच्छा आमिर साहब ऐसा है कि नाज़रीन जो ये सारे मामलात हैं इसमें कुछ 2 पहलू हैं। एक ऐसी चीज़ के घर पे हुई जो कि उसमें डाउट्स चीज़ें आ सकती हैं। मेन चीज़ वो तो एक वाकया चले हो गया और वो बड़ा सैड वाकया हुआ इनकी फैमिली के साथ। हर माँ के लिए वो मुश्किल टाइम होता है डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए, लेकिन उसमें नशे का भी एलिमेंट शामिल हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जादू के जो एलिमेंट्स होते हैं, जादू के से कपड़ों का कटना, छींटे वगैरह, घर में इस तरह के मूवमेंट्स होना, वो भी साथ साथ आमिर साहब देखी यहाँ पे गई। जी जी बिल्कुल ऐसा। और हम अब डेफिनेटली जब तक उस प्रोसीजर की जानिब जाएंगे तभी हम उस चीज़ को क्लैरिटी आप तक लेकर आएंगे कि असल मामला है क्या। प्रॉब्लम ये बेटे का तो चले मामला था ही, लेकिन इनके साथ जो बाकी कपड़े कटने वाले मामलात हैं और इनके जॉब्स के मसले और बाकी जो इनके आपके वालिद साहब भी हाँ जी शुरू से काम नहीं कर पाते? नहीं मेरी वालदा मतलब जब से मैं स्कूल पढ़ती थी ना, हम छोटे छोटे थे, तो मेरा अब्बू एक मतलब ना फेरा लगाता कनेक्टरी करते थे। अच्छा जी। एक दफ़ा जाता था, दूसरी दफ़ा जाता था वो खुद ही जवाब दे देते थे। मतलब मेरे अब्बू को 15-16 साल हो गया वो काम नहीं करते। तो खुद ही दिल नहीं करता या जाते नहीं है? जाते भी हैं, आगे से मिलता भी नहीं है, कहेंगे मैं सुबह जाता हूँ कल जाता हूँ, फिर उठता ही नहीं है 4 पैसे, ओके जाता ही नहीं है। मतलब मेरी वालदा ही करती अच्छा हैं। कुछ चीजें जो है ना वो लेके जा रही हैं जादू की तरफ, हाँ कुछ जी। लेके जा रही हैं कोई जो नशा हाँ वगैरह जो बेटे भी। की हाँ तरफ जी। जाए फिर तो वो मामला लग रहा है हाँ नशे जी वाला, जी लेकिन इनकी तरफ आए तो फिर वो अभी वो प्रोसेस की जानिब जाते हैं, बिल्कुल, देखते हैं कि बिल्कुल। हाँ बाकी जी। जादू है भी कि नहीं है, Exactly। या सिर्फ ये एक वहम है। हाँ ठीक है जी जी। नाज़रीन आइए उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। हम इन फैमिली के पास मौजूद हैं और इसी तरह हमें आप लोग भी बुला सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के स्क्रीन पे चल रहा होता है। तो आइए उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। आइए नाज़रीन उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या देख पाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसमें देखिएगा दोनों जो भी बने आपने बताना है ज़रूर। अल्लाह अकबर। हाथ में भी थोड़ा इनका स्ट्रेट मैं करता हूँ। जी जी जी। माँ जी ये इसको यहाँ पे रखना है, इस हाथ को आगे पीछे खुद करूँगा, ये रखें। वो ऊपर देखिएगा क्या बन रहा है, आगे होके भी देख सकते हैं आप लोग।
हाँ जी माँ जी बहुत को बन रहा। थोड़ा जिहा फोन खोल लियो करीब लाना फोन नो अगे ले जाओ। हाँ जी बस उत्ते बन रहे हैं। हाँ जी इधर कोने थे। क्या बन रहा है? बुत बना हुआ है, बुत है। ऐसे करके बाजू बांधे हुए हैं ठीक है। ठीक है। और इस साइड पे ही है, इस तरफ ही है। कॉर्नर पे राइट हाँ कॉर्नर जी, इसी तरफ है। ये ऊपर। हाँ जी यही। ठीक है जी माँ जी फोन ऐसे ही रखो। हाँ है ਬੁੱਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ? मैनू तो जी को नहीं समझ आती पई है। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਬੁੱਤ? है बहुत नजर आता है। ਅੱਛਾ ਬੰਨੇ ਆ। हाँ जी हाँ जी ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ ਇਹ जी। ਪੁਤਲਾ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਦੋ ਰੱਸੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ हाँ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੁਤਲਾ ਹੈਗਾ? ਪੁਤਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। हाँ जी ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਆ। हाँ जी बनिया। ਰੱਸੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। हाँ जी ठीक है। बाकी जगह देखें सेंटर नीचे क्या बन रहा है। यहाँ पे देखें कुछ है यहाँ पे नीचे। रस्सियां ही नजर खून के छींटे नजर आ रहे हैं अब, किस तरफ? उधर ही उसी तरफ ही सारे लग रहे हैं। आप अगर और करीब से देखना चाह रही हैं तो आप देख सकती हैं आगे होके। अच्छा ये सेंटर में देखें, सेंटर से ऊपर देखें। अच्छा ये तो आ गया पुतला। अब यहाँ देखें यहाँ क्या है। ये नीचे और भी कुछ ये सबसे नीचे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बंदा मरा हुआ है और वो लेटा हुआ है। ये ये वाला? सेम हाँ ये? वही चीज लग रही है। हाँ जी अभी लाइट थोड़ी कम रखें जी। हाँ ये वाली। ठीक है हाँ ये पकड़ के रखें आप जरा। जी जी। अच्छा ये क्या लग रहा है जी? कि बंदा है कोई जैसे मरा हुआ है, लेटा हुआ है। नीचे हाँ जी ठीक। वाइट कलर के कपड़े डाले हुए हैं। अच्छा मतलब वाइट कफन कपड़े टाइप हाँ जी कफन टाइप ही है। हाँ जी अच्छा बंदा है। हाँ जी उम्र शुमर कोई पता लग रही कि है? बड़ी उम्र का लग रहा है कि बच्चा छोटा लग रहा है? कितनी उम्र का लग रहा है? बच्चा लग रहा है। छोटा बच्चा लग रहा है। हाँ बिल्कुल एक आपका ही बच्चा तो उतनी एज का तो नहीं है ये? वही लग रहा है मुझे। जी माँ जी हाँ जी बच्चा ही है। छोटा बच्चा है। हाँ छोटा ਤੁਹਾਡੇ बच्चा। ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। कि मतलब उन जी सेम लग रहा बच्चा। उस तरह का ही लग हाँ रहा जी है। सेम। अच्छा पहले बंदा आया सॉरी वो आया है पुतला ऊपर। हाँ जी। ठीक है ये फिर पुतला है, रस्सियाँ आई हैं ये रस्सियाँ ही हैं। खून आया है हाँ जी और वो फिर नीचे एक बच्चे आ का। गया। हाँ जी अच्छा और उसके अलावा कोई जगह बन रही हो ये क्या है ये? अच्छा सेंटर में क्या है जी? कुछ है सेंटर में? मैं ये इस पे था सेंटर ये में क्या है? नीचे है। ये देख ये क्या है सर्कल के अंदर क्या नजर आ रहा है? एक सेकंड ये खत्म होता है अभी सर्कल ये क्या चीज नजर आ रही है? कुछ बन रहा है ऐसे ना क्रॉस टाइप बन रहा है इस तरह ना। ठीक है और इसके अलावा ऊपर आए जरा भी माँ जी ऊपर करें फ़ोन को। अच्छा इधर कॉर्नर पे कुछ है या नहीं कुछ भी नहीं है सिर्फ उधर ही है। माँ जी ऊपर करें जी। इधर आ रहा है सारा जैसे जंगल नहीं होता। जंगल है हाँ बिल्कुल वैसे सारा लाइटें जंगल दरख्त ही दरख्त है। ठीक है और वो पुतला है। हाँ जी वो पुतला नीचे वैसे ही नजर आ रहा है। ओके हाँ जी ठीक है ये नीचे क्या लग रहा है? ये वाली ऐसे लग रही है जैसे खून की छींटे निकल रही है ना, खून की ऐसे लाइनें निकल रही हैं। लहरें निकल हाँ, रही ये हैं ना, वही ऐसे ये लग नीचे रहा है। हाँ जी हाँ ये ब्लड है हाँ जी भाई ऐसे ये देखें ये थोड़ा ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇਹ तो ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੱਥ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। कोई और ਇਹ- देखिएगा कोई ਇਹ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਓ ਤਾਂ कि ਹੱਥ कोई ना- शख्स बन रहा हो। ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। अच्छा ये देखें नाज़रीन के ये नीचे ब्लड की लहरें जो ऊपर की जानिब भी थी हाँ जी वो नीचे की जानिब आ गई हैं। ए देखो हाँ जी ठीक है कोई और बंदा बना है नया कोई देखें या कोई चीज़?
ये अब मुझे लग रहा है चेहरा बन रहा है, ये दो आंखें बन रही हैं, ये नाक है और ये गोल सा ना चेहरा बन बड़ा रहा है। चेहरा। हाँ बड़ा चेहरा बन रहा है। इंसानी है। हाँ वही लग रहा है। आंखें छोटी छोटी हैं, बड़ी बड़ी? आंखें छोटी लग रही हैं, नाक बड़ा है और नाक ये बड़ा। चिक्स भी बड़ी बड़ी लग रही हैं। ठीक है। और ये नीचे से मुंह भी। औरत का लग रहा है, मर्द का? औरत है। कितनी की उम्र की लग रही है? उम्र का नहीं अंदाजा हो रहा मुझे। आंखें है छोटी औरत छोटी है। हैं? हाँ जी आंखें नाक छोटी हैं। लंबी या पतली, मोटी? मोटी लग रही है। मोटी नाक, छोटी हाँ, आंखें, ये चेहरा चिक्स गोल है? भी, हाँ चेहरा भी गोल है, चिक्स भी भारी 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 हैं। हाँ बाल भी हैं ब्लैक कलर के। ब्लैक कलर। हाँ जी। कितनी के एज की वैसे लग रही है? ये छोटी छोटी आंखें। अच्छा, रंग इसका काला है, सांवला है, गंदमी है? नहीं कलर कौन सा गंदमी लग रहा है ना, मैंने तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो लग ही नहीं रहा कुछ। कि कलर गंदमी लग रहा है। ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੂਨ ਵਾਲੇ ਬਲੱਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ। बताएं इस आप बता रहे थे जो हाँ नजर जी। आ रहा है वो क्या है? चेहरा लग रहा है अब। अच्छा अगर नीचे करें तो वो हाँ ठीक है, तो नीचे करें तो वो बच्चा लेटा हुआ है। वो अभी भी है हाँ तो कफन वही में। हाँ जी कफन में है ये बच्चा। हाँ ये नीचे। ये हाँ ये तो जी मैं भी देख पा रहा हूँ। हाँ जी ऊपर वो पुतला बना हुआ है। हाँ जी वो बांधा हुआ है। ठीक है। अच्छा इसमें ये बड़ा सा चेहरा है। हाँ जी। छोटी छोटी आंखें, हाँ जी। मोटी नाक बताइए कि हाँ। लंबी? मोटी नाक है, लंबी नाक है? ना नाक कितनी लंबी है ना मोटी है, चेहरा बहुत भारी है। भारी हाँ चेहरा जी, है। हाँ अच्छा जो ये कुछ clear है यार, ये औरत है। अच्छा औरत, हाँ जी। हाँ, ये अच्छा औरत औरत है। का थोड़ा ये बताएं कि कुछ जान पहचान वाली लग रही है या उसको इस तरह देखी की देखी कोई लगती है? मोटी अगर जिसकी- जानते हो नाम लेने की जरूरत को नहीं, हाँ। देखी देखी कुछ लगती है। चीक्स इस तरह की हैं किसी की, कोई इस तरह के जो रूप रखती हो, जानने वालों में, पढ़ाइयों में, दोस्तों में? देखी देखी लगती है जी? हाँ जी अच्छा, यानी जानते हैं आप इसको? हाँ जी ठीक है, मैं दोबारा बोलने लगूँ। ये छोटी छोटी आंखें हैं इसकी, हाँ जी दरमियानी सी नाक है इसकी, जी भारी चेहरा है, चिक्स भी मोटे मोटे हैं। हाँ जी ठीक है जी। औरत है ये, बाल भी हैं उसके। हाँ जी ठीक है। ठीक है। और ये औरत आ गई, ये पुतला आ गया, वो नीचे बच्चा आ गया छोटा। हाँ जी ये ठीक है हाँ जी। जी कफन में लिपटा हुआ। ठीक है। इसके अलावा तो कुछ नहीं और अच्छी तरह। यहाँ पे क्या है, इस कॉर्नर पे जरा चेक ये कर। वो सारे दरख्त नजर आ रहे हैं, ठीक है सारे वही जंगल टाइप। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं और। हाँ जी नहीं ठीक है। ठीक। हम देखेंगे क्या जादू है या कुछ और मसला है। जब मारा है मुझे सुकून मिल गया है। शरीक का बेटा मैंने मार दिया। ਇਹ ਬੂਤ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੁਤਲਾ ਹੈਗਾ? तो बंदा मरा हुआ है और वो लेटा हुआ है। ये जो चेयर पे बंदा बांधा हुआ है ना, ये मेरी वालदा है। नाज़रीन पहले आपने जो इनकी वालदा पे प्रोसीजर देखा, वो दिखाने का मकसद इसलिए ज़रूरी था कि वो सारा मामला इनकी तरफ से ज़्यादा चल रहा था। और अब जो जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, जो इनकी वाइफ हैं, जिनके साथ सारा मसला पेश आ रहा है, उनको भी हम साथ चेक करेंगे कि क्या हमें और क्या नज़र आता है उसमें, ताकि हम बेहतर इसकी इन्वेस्टिगेशन करके आप लोगों को बता सकें। आइए उन सेकंड प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। ठीक है यार ये कुछ है, हाँ, कुछ है। मेरी बहन ये देख क्या है? ये क्या बना है? ये एक कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है एक नीचे बैठा हुआ है। ठीक है। ये जो नीचे बैठा हुआ है? हाँ जो ये नीचे बैठा हुआ है? हाँ ये ऊपर खड़ा और है? ऊपर खड़ा हुआ है। जो नीचे बैठा हुआ है वो ऐसे लग रहा है ऐसे लग रहा है जैसे ना चेयर के ऊपर बांधा हुआ है जो नीचे बैठा हुआ है। उसी चेयर के ऊपर? हाँ तो जो पीछे खड़ा हुआ है उसके लंबे लंबे बाल हैं। लंबे लंबे बाल। हाँ अच्छा, क्या एज है उसकी बंदे की, उम्र क्या है? कितनी की उम्र का लग रहा है? जवान या मतलब इतनी ज़्यादा एज नहीं है उसकी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो बंधा हुआ है बंदा चेयर के ऊपर, हाँ जी। ये दूर है या नजदीक है? ये उसके पास ही बांधा हुआ है।
यानी अच्छी तरह से पहचाना जा रहा है? हाँ जी। पहचाना जा रहा है। देखो ये कौन लगता है? बड़े बड़े बाल। ये जो चेयर पे बंदा बांधा हुआ है ना, जी, ये मेरी वालदा है। आपकी वालदा है? हाँ जी। अच्छा, मतलब खातून हुई फिर? क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को आंखों से पहचाना है। नहीं, आप कह रही थी वो बंदा है। जो पीछे खड़ा है वो बंदा है। बांधा हुआ औरत हाँ है। जी, जो बांधा हुआ वो मेरी वालदा है। वालदा है ठीक आपकी। है, हाँ जी। आप भी थोड़ा देखें माँ जी, आगे आ जाओ, कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। इधर आए जी जब जी मैं खड़ा हूँ। जी जी। ये शक्ल देखे, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये काफी शक्ल देखे, मेरी तरफ इसका चेहरा है। मुझे तो बहुत, मैंने आते ही आपको कह दिया कुछ है। घर इधर आए, इधर आए, इधर आए। इधर आए, इस साइड पे, आप इस तरफ आ जाए। यहाँ पे खड़े हो, इधर थोड़ा मेरे साइड पे। ये शक्ल देखे नजर आ रही है। ये इधर आए, इधर आए, इधर नहीं, इधर आए। इधर नजर नहीं, आ रही है। इधर मैं बताता एक मिनट, हूँ, एक सेकंड, आए आए इधर आए, आ ये जाए शक्ल नजर आ रही है। ब्रदर, ए देखो ना। काले बाल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओए होए। शक्ल नजर आ रही है। किस तरह दी है? ये तो जिवें अखा खुलियां ने। खुलियां, मुंह खुले हल्का यार। हाँ, बच्चे है? नहीं लगे मुंडा रे। मुंडा लग ए देखो, नजर आ गई शक्ल। वेरी क्लियर। नाज़िर नीचे राइट साइड पे आप है देखें, नजर आ रहा है, रेड कलर का की है। नहीं ये तो ये है ना इसका जो अच्छा, वो अभी ना ये इस तरफ आए जरा। ये शक्ल क्लियर है जो देख रहे हैं आप? क्लियर नहीं है, ये है आप इस तरफ आइएगा क्लियर नहीं ब्रदर। है। अच्छा आप देखें, ए देखो ना, ए मेरी अम्मी को ख्वाब में जो औरत मिलती है ना मुझसे, जो बच्चा छीन के लेके जा रही है, जी जी, उसी औरत ने भी इसी तरह मुंह के ऊपर मास्क लगाया होता और मुझसे मेरा बच्चा छीन के लेके जाती। तो मेरी अम्मी मुझे कहती है ये तू मेरी बेटी दा बेटा दे, ते वो लैके चली जाती। सेम औरत उंज लग रही, ठीक है औरत। इस तरह सानू नजर आंदी। मतलब अच्छा, ये ऊपर दोबारा है, ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये देखें जहाँ सर्कल मैंने किया है। ये ताला लग रहा है। हाँ, ये ऊपर ताला लग रहा है। जगह कोई बन रही है? ये क्या है? ये ऐसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। काफ़ी क्लियर चीज़ें हैं इसमें ना। यार इधर जो बंदा है ना वो बड़ा क्लियर है। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर इधर है, मैं देखता हूँ। ये जो भाई इधर थोड़ा मेरी साइड पे हो रहा है। ये अब ऊपर भी चेहरा बन रहा है, ये ऊपर इधर। आया हाँ, ये तो क्लियर हाँ जी, क्लियर है। मैं वही कह रहा हूँ, बाल भी हैं उसके काले। हाँ जी। ठीक है जी, आंखें खुली हुई हैं ऐसी ही। आप बताएं कि मैं बता रहा हूँ। आप ऐसे ही आ रहा है, नजर आ रहा है। कितनी उम्र का लग रहा है ये? लग तो यही रहा है कि तकरीबन कोई ना है कि 15-16 साल 15-16 साल का। इतना का लग रहा है। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए, आपका साला तो नहीं लग रहा ये? वो जो नहीं ये गोल शक्ल जिसने है। किया ये था। कोई और शक्ल है? ये शक्ल है, ये गोल है। गोल शक्ल है। अच्छा, इधर ऊपर ये क्या बन रहा है? आपने कहा कि कुछ और बना है, क्या है वो बताएं। आप इस तरफ आए आप। ये अच्छा ऊपर 15-16 साल इसकी उम्र है, काले बाल है उसके। काले हाँ बाल। जी। काले बाल है। हाँ, इस तरफ आएगा। नहीं, ये जो नहीं, बंदा नहीं, बैठा हुआ है ना, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम हाँ किसी जी। और की बात कर रहे हैं। जो आपके हस्बैंड को भी नजर आ रहा है, हमें भी नजर आ रहा है। ये जो उसके पीछे सर के ऊपर एक खड़ा हुआ है, जी जी, वो भी मतलब नजर आ रहा है, ब्लैक कलर के कपड़े में। आदमी है वो? हाँ ठीक है। अच्छा एक आपकी वालदा है जो चेयर पे बंधी हुई है, हाँ जी। एक पीछे बंदा खड़ा हाँ है, जी। एक जो हम देख रहे हैं इधर से हाँ आपके जी। हस्बैंड, ऐसे ही हाँ है जी? जी। ठीक है। अच्छा अब मेरी बहन यहाँ पे चेक कर, यहाँ पे क्या है सेंटर में, आ जाइए आप सामने। ये क्या है जगह? हाँ, मैं नीचे लाइट मारे, इधर जी, मारे, मैं मार इधर इधर ये यहाँ ये खड़ी है ना, यहाँ पे आए, इतने यहाँ कुछ है। हाँ, मैं नीचे करें लाइट। जी जी मैं करता हूँ। नीचे, हाँ इधर ये चेहरा बन रहा है। देखेंगे। इंसानी चेहरा है हाँ, इंसानी चेहरा। ये इसका हुलिया बोले। आधी आंख नजर आ रही है। अच्छा जी, साइड फेस तो नहीं? हाँ, साइड फेस ही है। और आधा ही नाक नजर आ रहा है और होंठ नजर आ रहे हैं। ये बीच कार अंदर सेंटर में। सेंटर में हाँ जी। यहाँ पे? नहीं, ये ऊपर यहाँ इस जगह पे। हाँ अच्छा ठीक है। वो नीचे चेक करें, यहाँ पे कुछ है नीचे। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना वाइट दाढ़ी वाला है कोई। व्हाइट दाढ़ी वाला। मैं इसलिए नहीं बोला कि ये ना कह के जी ये हमें बता रहे हैं। हाँ जी। नहीं ये वाइट दाढ़ी वाला सफेद लग रहा है दाढ़ी जैसे वाला कोई ना काफी एज का बंदा बड़ी है। उम्र का, बड़ी उम्र का और सफेद दाढ़ी तकरीबन है 55-60 साल की और उम्र आंखें भी की। उसकी ऐसे खुली खुली हुई। हाँ 55 साल। अच्छा, इनको ज्यादा उम्र का लग रहा जानते हैं? बस देखें, आप कोशिश करें। है। नहीं पहचान में नहीं है। ये मैं बताता हूँ ये कौन है, मैं बताता हूँ।
इसलिए नहीं। अच्छा वो आप नीचे देखिए, रेड कलर का क्या है? हाँ, अब ये क्या है? ये तो वो स्याही है नहीं, ना। स्याही वो से तो काली है। तो काली होती है ना ब्रदर, रेड कैसे आ रही है? ये रेड मतलब वो खून ही आ रहा है, जैसे मेरी भैया, अम्मी से सही तो आ रहा काली था ना, लगाई है। जैसे मेरी अम्मी का आ रहा था वैसे ही आ रहा है। हाँ ओ जी, यार, हाँ, अच्छा वैसे भी चले। देख हाँ जी, अच्छा ये दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी वाला बंदा है जी? हाँ जी। बाइक उनका, बाइक है जी जी जी। भाई, कितनी की उम्र का बंदा लग रहा है? एक एजर है, वाइट दाढ़ी इसकी नजर आ रही है, इसका मतलब वाइट है दाढ़ी, सफेद दाढ़ी। सफेद दाढ़ी है। आंखें खुली हैं इसकी? हाँ। उम्र कितनी की होगी इसकी? उम्र इसकी तकरीबन की 50-60 साल के करीब है। उसको 60 साल के करीब है। जानती हैं? नहीं, नहीं, ओके। देखा देखा लगता है? नहीं नहीं, चले बताते हैं इसका जो कौन है। आपके जो हस्बैंड है उनकी भी दाढ़ी है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ये लंबी दाढ़ी है। लंबी हाँ दाढ़ी, जी। ठीक है। लंबी दाढ़ी। अच्छा ये देखें, यहाँ पे कुछ है? ये सारा मतलब ना ऐसे लग रहा है जैसे मुर्दा लाशें नहीं पड़ी हुई कफन में, ओके। सारी वैसे ही लग रही हैं बिल्कुल। कुछ ज्यादा लंबी लग रही हैं, कुछ छोटी हैं जैसे बच्चों की होती हैं। अच्छा जी, ठीक है। राइट। अच्छा जी, अभी वो नीचे आपकी वालदा बंदी, हाँ जी, ठीक है जी, चेयर के ऊपर उसके साथ बंदा खड़ा है। एक वो बंदा जो हमने देखा है, हाँ जी। ये दाढ़ी वाला ये बंदा जो आ मेरी गया। वालदा के पीछे खड़ा हुआ है ना, ये मेरा भाई है। भाई है आप? सेम उसका चेहरा भी ऐसे है, मतलब कद छोटे भी वाला या इतना, बड़े वाला? जो जेल में है। जिसने नहीं जेल किया? नहीं, हाँ जो जेल में है वो ऐसे लग रहा है जैसे वो पीछे इसके दोनों माँ बेटे इकट्ठे बंधे हुए हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ये दाढ़ी वाला आ गया। हाँ जी। यहाँ पे क्या बताया आपने? हाँ, कब्रिस्तान लग रहा है जैसे ना लाशें पड़ी हुई हैं कफन में बांधी हुई। ठीक है, चले। हाँ जी। ये नहीं मिलता है, ये फर्स। अच्छा नाज़रीन, अभी दोनों हमने जो फैमिली के मेंबर्स थे उनको चेक किया है, आमिर साहब ने प्रोसीजर किया और दोनों पे काफ़ी क्लियर चीज़ें आमिर साहब हमें नज़र आई हैं। बात काफ़ी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इस फैमिली के साथ मामला चल रहे हैं, कुछ डाउट्स भी थे, कुछ के क्लियर भी हुए हैं यकीनन, लेकिन कुछ ऐसे मामला होते हैं जिस पे बंदा यकीन शायद ना कर पाता है, क्योंकि ऐसा जब वाकया पेश आता है तो इंसान जो उसके साथ एक्सपीरियंस और उसके साथ जो उस माहौल में मामला हो रहे होते हैं, जिसको वो समझता है कि ये फैमिली मैटर भी हो सकता है, कोई पर्सनल इशू भी हो सकता है, कुछ पर्सनल ग्रज भी हो सकता है, जिसकी वजह से इस तरह उसने कोई अटेम्प्ट की है इनके भाई ने। तो अभी जो प्रोसीजर है आमिर साहब, मेरे ख्याल से काफ़ी क्लियर चीज़ें थी, खासतौर पे जब सेकंड हमने चेक किया। जी जी, ऐसे है कि वालदा को पहले चेक किया, हाँ। कि कोशिश की है, घर के वो बड़े हैं जी। तो मसला इनसे तो नहीं शुरू हुआ, तो उन्हीं से पूछते उन्होंने क्या कहते, उसके बाद सेकंड से देखा। माँ जी, जब आपके हाथ के ऊपर ब्लैक बॉक्स बनाया, काले रंग का डिब्बा, उसके अंदर क्या देखा आपने? उसके अंदर एक पुतला देखा है, पुतले के साथ रस्सी है। पंजाबी रस्सी के साथ पंजाबी बंधा- साथ हाँ, बंदा हुआ था? हाँ जी, बंधा हुआ था। अच्छा। एक जमीन पे बच्चा गिरा हुआ है। वो भी देखा है? हाँ जी, वो भी देखा है। इसके अलावा और क्या था? इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे नजर कम आता है इसलिए। अच्छा, आपके बच्चे पीछे देख रहे थे आपको, दिखाएं माइक को। उनको माइक दे दें। अच्छा मेरी बहन ये बताएं कि इनके ऊपर जो जो देखा वो बताना है आपने, जब आपके हाथ के ऊपर बनाया तो फिर आपने क्या देखा? पहले माँ जी का बताएं, क्या देखा? आप पीछे खड़ी देख रही हाँ थी। जी, मेरी अम्मी का इधर साइड कॉर्नर पे पुतला बना हुआ था, वो बंधा हुआ था और खून की सारी लहरें आ रही थी। तो नीचे बच्चा लेटा हुआ था, कफन में था, तो उसके ऊपर भी सारा खून था। तो उधर ऊपर जाके ना वो जंगल टाइप बना हुआ है सारा। जंगल? हाँ, दरख्त वगैरह है, सारा कुछ वो बना हुआ है। ठीक है। हाँ तो जब जी। आपके हाथ के ऊपर चेक किया गया तो आपने क्या उधर मेरा भाई और मेरी अम्मी दोनों खड़े हुए हैं। मेरी अम्मी बंधी कौन हुई सा? है, वो जो जेल में है, अच्छा, तो पीछे वो खड़ा हुआ है, सेम वही पतला लंबा कद सारा, मतलब वो खड़ा हुआ है। तो एक शक्ल बन रही थी, मतलब वो दाढ़ी वाले बाबे की। अच्छा। हाँ, तो एक ताला चाबी भी मुझे नजर आया है। बाबे को जानती हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। जी। अच्छा, इसके अलावा क्या था और? एक बाकी आपने चीज इधर बताई हाँ थी, जी, वो औरत बन रही थी। हाँ औरत बन रही थी। क्या था कि उसका चेहरा, किस तरह का? चेहरा ज्यादा भारी था, तो आंखें छोटी थी, नाक ना इतना छोटा है ना इतना मोटा है, मतलब तो यहाँ, हाँ यहाँ से इस तरह उसका चेहरा नीचे से आके, हाँ जी, तो ऊपर से ज्यादा गुलाई में है। जानती हैं आप उसको? हाँ जी। जानती हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। काफी आई थिंक आपने चीजें देख ली हैं। कुछ चीजें ना देख, कुछ भाई ने भी कुछ एक दो हाँ चीजें जी। देखी। भाई आपकी तरफ आएंगे और हम आपका जो नज़रिया है और बाकी मामलात हैं उसके भी हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि वो फैमिली आपके मैटर्स भी हैं और आपकी अपनी थिंकिंग भी है। हमारा मकसद डेफिनेटली आप लोगों को चीज़ें गाइड करना है, दिखाना है,
आप उसको जिस तरह एंगल में लेना चाहें, हाँ जी। अगर आपको उस चीज का बिल्कुल समझ भी आए फिर भी ठीक है, ना भी आपको उसमें आए वो आपका अपना एक बिल्कुल right है आपका राइट है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर बंदा उस चीज को माने, ठीक है, जो लेकिन आपने देखा है, जितना देखा है वो बता आप दें। उतना बता दें। मैंने तो वो बस वो बाबा सा देखा है, वो नजर आया, वो जो वाइट दाढ़ी वाला, और एक जो नीचे शक्ल आ रही थी बच्चे की हाँ वो एक लड़के की शक्ल नजर आ 15-16 साल रही का है। लड़का। हाँ 15-16 आपने साल का, देखा वो मैंने देखा अपनी है। वाइफ के हाथ पे, हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन वो अब इतनी वाजिया नहीं, मतलब कि Sketch मतलब बनता है। क्लियरनेस नहीं है, स्केच मतलब जैसे होता है ना हल्का छवि बनी है। सा, वो छवि बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, तो दूसरा ये है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में जो ये वाकया हुआ था, वो आप समझते हैं कि वो नशे की वजह से हुआ? Personal grudge था वो कोई? खानदानी रंजश की वजह से हुआ। बस ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। नाज़रीन, हमारा आज का जो प्रोग्राम था उसमें हम डेफिनेटली फैमिली पे छोड़ते हैं सारी चीज़ें। हमारा काम है आमिर साहब दिखाना, आमिर साहब का दिखाना काम है कि क्या मामलात ऐसे हैं, और अल्लाह इनके लिए आसानियाँ करे। डेफिनेटली इन पेरेंट्स के साथ एक ऐसा मामला पेश आया जो बहुत ही तकलीफ़देह है यकीनन, और इनके लिए अल्लाह आसानियाँ करे। आगे आने वाले फ्यूचर के हवाले से भी हम आपके लिए दुआ गो हैं, और आपके जो भी पर्सनल मैटर्स हैं उनको हम चाहेंगे कि आप एक पर्सनली उसको आप रिजॉल्व करें, और जो भी आप बेहतर समझते हैं जो चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें नज़र आई हैं, जो हमने प्रोसीजर में आमिर साहब दिखाई गई हैं, वो आई थिंक काफ़ी क्लियर थी। जी ऐसे ही है। मैं असल में मैं कुछ कहना चाह रहा था जी, जी। इनको कि देखें, हर घर के कोई ना कुछ मामलात होते हैं, हर फैमिली के होते हैं, जी, तो वो पर्सनल होते हैं, उनको घर में ही हैंडल करना चाहिए। दूसरी हमें बुलवाने का फैमिली का मकसद ये होता है कि थोड़ी क्लियरेंस हो जाए, ताकि पता चल जाए कुछ है भी या नहीं, या वहम तो नहीं है, कुछ चीज़ें चल रही हैं। आवाल एंड भी चल रहा है, जादू भी चल रहा है, दोनों एंड चल रहे हैं। अब हम जो करते हैं हम तो वही कर सकते हैं ना। हम इसका जो हल है नहीं इंशाअल्लाह वो कर देंगे, इससे आपकी जान छूट जाएगी। बाकी देखें, जो होना था वो माजी हो गया, बड़ा दुख वाला था, बड़े तकलीफ वाला था, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है जी, नहीं होना चाहिए था। अब वो अगर उन चीज़ों को लेके मजीद आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो सारी ज़िंदगी आपको सुकून नहीं मिलेगा। देखिए आपकी औलाद है, बाकी बच्चे भी हैं, उनको लेके आपने आगे चलना है। अगर उसी चीज़ को आप पकड़ के रखेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं, लेके चलते जाएंगे, तो आपके लिए मुसीबत बनी रहेगी। आपके घर में सुकून नहीं होगा, लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगे, बढ़ते, उनका हल कौन ही है, वो हल भी आपके पास ही है, सुकून भी आपके पास है, लड़ाई भी आपके पास है। अब दोनों में से कौन सी आपने रखनी है जो आसानी आपके लिए, तो वो आप लोगों ने देखना है, लड़ाई रखनी है, सुकून रखना है। पर्सनल अंडरस्टैंडिंग से आप लोगों ने देखना है। अगर इनकी कुछ बात आप दोनों की सुने, आप इनकी भी सुने, आप इनकी भी सुने, इनकी भी सुने, इस तरह जो चीज़ें हैं वो फिर बंदा उस चीज़ मामले से निकलता है, ठीक है। हर बंदे का अपना नजरिया, लेकिन आप डेफिनेटली जिस तरह कोई बंदा शक में डाल देता है या उसमें डालता है, उससे भी आपको थोड़ा सा निकलना चाहिए, परहेज करें, ठीक है। कोई कह दिया जी फलाने ने कराया या उसने कराया, उससे भी आप निकलने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपके सामने था। आई होप काफ़ी चीज़ें आपके सामने हम लोगों ने रखी हैं, और हमने कोशिश की है कि दोनों पहलू आमिर साहब हम दिखाएं, सच्चाई दिखाएं, और जो मामला साथ चल रहे हैं वो आप तक लेकर आए हैं। इन फैमिली ने अपनी इजाज़त से हमें अब इनवाइट किया था, और इनको हम लोगों ने दिखाया है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है या ऐसी कोई फैमिली आपके पास है, या आप लोगों का खुद कोई इस तरह का इशू चल रहा है जादू रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी तक के लिए टीम आसिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।